रंगे हाथों पकड़ा था भाई, रंगे हाथों पकड़ा था मैंने। एंड वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा भी था, बट तब मुझे याद नहीं आया, अभी याद आ रहा है मुझे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज माय अगेन सृष्टि पांडे, 16 इयर्स ओल्ड स्टोरी टेलर। सो आई वांट टू टेल यू ऑल दैट मतलब जब मैं हॉस्टल में थी भाई, तो हमारी चीज़ें कुछ गायब हो जाया करती थी, और वो जो चीज़ें गायब हो जाती थी वो हमें आज तक नहीं मिली। मतलब सीरियसली, तब मैं थी 6th स्टैंडर्ड में एंड अब मैं हूँ 11th स्टैंडर्ड में, बट आज तक मुझे वो चीज़ें नहीं मिली। एंड मैंने कभी ढूंढी भी नहीं भाई, क्योंकि वो ज़्यादा महंगी नहीं थी, बिल्कुल भी महंगी नहीं थी। सो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं उसके पीछे का मिस्ट्री बताती हूँ आपको कि वो गायब कहाँ होती थी एंड उसे लेता कौन था और हमें वापस देता क्यों नहीं था। मतलब वो ऐसे कुछ चीज़ें नहीं थी, वो सब खाने पीने वाली चीज़ें थी। मतलब हम हॉस्टल में रहते थे तो हमारा ऐसा रूम लॉक हो रहता था, हमेशा रूम लॉक ही रहता था। बट अगर किसी को वॉशरूम यूज़ करना होता था या फिर अंदर से कुछ सामान लेना होता था, तो वो रूम की चाबी वार्डन मैम दे देती थी उसे, और वो अगर उसे वॉशरूम यूज़ करना होता तो वॉशरूम के लिए चला जाता था। सो तब मैं थी 6th स्टैंडर्ड में। मैं आप लोगों को पहले बता दूं, मैं 6th स्टैंडर्ड में थी तब, और मुझे इस सब चीज़ों में जासूसी करने में और भी बहुत सारी चीज़ें करने में, मतलब जो मिस्टीरियस है उसकी जासूसी करने में, ये सब करने में मुझे बहुत मज़ा आता था, बहुत इंटरेस्टिंग लगता था मुझे ये सब, बिकॉज मैं बहुत चुलबुली टाइप की बच्ची हूँ बचपन से ही। एंड मुझे इन सब चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट है, मतलब लोग क्या कर रहे हैं और लोग क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में, लोग क्या बातें कर रहे हैं, मुझे ये सब चीज़ों को जानने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था एंड है भी अभी भी। सो तो ऐसा जब भी हम हॉस्टल में रहते थे, तो हम जब लंच होता था हमारा, तो हम ऐसे देखते थे कि बहुत सारी चीज़ें गायब हो रखी हैं। मतलब जब हम ऊपर आते थे लंच करने, तो बहुत सारी चीज़ें हम देखते थे कि वो चीज़ें गायब हो रखी हैं, एंड फिर हम उसे ढूंढते रह जाए, बट वो चीज़ें मिलेंगी नहीं, क्योंकि वो हॉस्टल से बाहर कहीं अपने घर कोई ले जा चुका होता था। सो भाई मैं आप लोग को बताती हूँ हो क्या रहा था। तो एक दीदी है, मतलब शी वॉज इन 9th और 8th स्टैंडर्ड। हाँ, वो दीदी थी मेरी भाई, सीनियर थी मेरे से बहुत। सो वो एक टीचर की लड़की थी, जो वहाँ के जो फीस वगैरह लेते हैं, पता नहीं, उन्हें याद नहीं मुझे क्या कहते हैं। सो जो काउंटर पे सब हैंडल करते हैं ना, तो उन्हीं की बेटी थी वो, एंड शायद उन्हें वॉशरूम यूज़ करना था या फिर कुछ था उन्हें प्रॉब्लम। सो वो गई थी हमारे रूम में, एंड उसके बाद वो रोज़ ही रूम में जाया करती थी, मतलब हर रोज़ एक ना एक दिन रूम में जाया करती थी भाई, 2 दिन पे या फिर 1 दिन पे वो रूम में वॉशरूम यूज़ करने के बहाने जाया करती थी। एंड उधर से जो भी कुछ खाने पीने की चीज़ें हुआ करती थी, वो वहीं बैठ के कुछ तो वहीं बैठ के खा लेती थी, एंड जो छोटी मोटी चीज़ें होती थी वो अपने क्लास में ले जाके खा लिया करती थी। एंड सीरियसली भाई, आई एम सीरियस, ये सब बातें किसी को भी नहीं पता थी ना, अभी तक पता है मेरे अलावा। तो मैंने ऐसा सोचा था कि मैं एक दिन दीदी को पकड़ूंगी और सबको दिखाऊंगी, बट भाई वो दीदी इतनी ज़्यादा शातिर थी, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ भाई, आई एम सीरियस, शी वॉज वेरी क्लेवर। मतलब भाई उनकी जितना क्लेवर लड़की आज तक मैंने देखी नहीं। खाने पीने के लिए इतनी क्लेवर कौन ही हो सकता है भाई। सो वो जो दीदी थी, वो मेरे से, मैंने उन्हें एक दिन ऐसा पकड़ने का सोचा, रंगे हाथों पकड़ने का सोचा। तो मुझे ऐसा बहुत पसंद था, मैंने ऐसे कहानियों में भी बहुत देखा कि आज मैं ऐसे रंगे हाथों पकड़ूंगी, तो मुझे ऐसा बहुत पसंद है कि किसी को रंगे हाथों पकड़ना चोरी करते हुए। सो आई लव दीज ऑल थिंग्स। तो भाई मैंने सोचा था कि मैं उन्हें ऐसे पकड़ूंगी चोरी करते हुए, बट भाई ये प्लान मेरे ऊपर ही उल्टा पड़ गया। तो एक दिन ऐसा हुआ कि हम लंच करने आए, लंच किया हमने, और अब फिर हम नीचे चले गए, और 5th पीरियड में वो दीदी आई, एंड मैंने सोचा कि मैं उनके पीछे जाऊंगी, और फिर मैंने वैसे ही करा, और वो दीदी ने भी अपना ही रूटीन फॉलो करा, वो बैठ के खा ही रही थी। तब तक मैं पहुंची भाई वहाँ पे, एंड उन दीदी ने बोला कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्लास चल रही है ना तुम्हारी। एंड आई वाज लाइक दीदी मेरी तबीयत ख़राब है और मैं यहीं पे रहूँगी अभी। सो शी वाज लाइक ओके तुम यहीं रहो। एंड मैं सो रही थी, मतलब मैं सोने का ऐसा नाटक कर रही थी, उन्हें दिखा रही थी कि मैं सो रही हूँ, बट मैं सो बिल्कुल भी नहीं रही थी। मेरी आंखें ऐसे थोड़ी थोड़ी मैंने आंखें खोल रखी थी, और मैं सब कुछ देख रही थी, सब कुछ नोटिस कर रही थी भाई कि दीदी कर क्या रही है आखिर में। एंड फिर उन्होंने ऐसा खाना स्टार्ट कर दिया, सबके बैग में से चोरी करना स्टार्ट कर दिया। एंड जब मैंने उन्हें ऐसा अपनी आंखें खोल के दीदी को बोला, दीदी आप ये क्या कर रहे हो, देन शी वाज लाइक कि चलो हम मिल बांट के खा लेते हैं। एंड आई वाज लाइक नो दीदी, ये मेरा ही रूममेट्स का सब आप सामान चोरी करके खा रहे हो और कह रहे हो तुम भी खा लो, आर यू सीरियस, मुझे इन सब चक्करों में नहीं पड़ना है। एंड फिर उसके बाद मैंने उन्हें इतना बोला भाई, इतनी सारी बातें बोली, क्योंकि उन्होंने मेरे सामान भी खाए थे भाई। सो मुझे बहुत इरिटेटिंग, बहुत अजीब लग रहा था तब मुझे ना, चॉकलेट्स भी सारे खा रखे थे दीदी ने मेरे, तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था उन पर। एंड आई वाज लाइक नहीं, मैं अभी जा रही हूँ, प्रिंसिपल सर से कहूँगी, मतलब जो हेड थे स्कूल के उनसे कहूँगी, मैं ऐसा उन्हें वो धमकी दे रही थी भाई। सो शी वाज लाइक कि जाओ कहो, मैं तुम्हें फंसा दूँगी। एंड भाई सीरियसली मैंने जब ऐसा हेड, मतलब जो हेड थे स्कूल के, एंड उनके पापा को पहली बात मैंने बताया, तो उनके पापा ने डायरेक्ट मेरे ऊपर सारा इल्ज़ाम लगा दिया, सारा का सारा। उनकी बेटी ने उनसे जाके कहा कि
ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा जब मैंने उनके पापा को ये सब कुछ बताया तो वो क्या कह रही हैं कि नहीं पापा ऐसा कुछ भी नहीं है और ये चोरी करी थी, मैंने देख लिया, तो इसने ये सब बहाना बना दिया। एंड आई वाज लाइक सीरियसली तुम ऐसा कैसे कर सकती हो भाई, तुम सीनियर हो ऐसे, मतलब भाई खाने के लिए लिटरली ऐसा कौन नहीं कर सकता है। मैंने उनसे ऐसा लगातार बोला कि दीदी आप झूठ मत बोलो, और उन्होंने इतनी सारी कसमें खा ली भाई अपने पापा के सामने, मम्मी के सामने, एंड हेड जो है मतलब जो हेड है स्कूल के, उनके सामने भी इतनी सारी कसमें खा ली कि सबको लग रहा था कि मैंने ही करा है भाई सब कुछ। और एक तो मैं छोटी हूँ, मैंने उनको ज़्यादा कुछ बोला नहीं, बट इतना नहीं करना चाहिए भाई, खाने के लिए इतना कौन ही करता है। सो मैंने एक तो जो हेड थे स्कूल के, उन्होंने मेरी बात मान ली, क्योंकि वो उन्हें मेरे पर पूरा यकीन था कि मैं ऐसा झूठ नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैं छोटी थी। और अगर कुछ भी होता था ना हॉस्टल में, कुछ भी मतलब अगर किसी ने भी कुछ करा होता था या फिर में अगर कुछ हो रहा होता था, मतलब हम डांस करते थे और हम एक्ट करते थे, अगर ऐसे कुछ कर रहे होते थे हम, या फिर हम सोते नहीं थे, कहानियाँ सुनते थे, ट्रूथ डेयर खेलते थे, तो अगर ये सब कुछ होता था और डोर नॉक होता था, रात में डोर नॉक करते थे भाई टीचर्स कि सब सो गए हैं या फिर नहीं, तो सब एकदम शांत हो जाते थे। बट भाई अगर ऐसा जो स्कूल के हेड थे वो मेरे से पूछते थे, बस मेरे से पूछते थे, क्योंकि मैं ही सबसे ज़्यादा सच बोलती थी वहाँ पे, एंड मैं सब कुछ बता देती थी उन्हें, सब कुछ मतलब सब कुछ, एंड बट वो कुछ कहते नहीं थे उसके बाद। तो उन्हें मेरे पे पूरा यकीन था, बट वो ऐसा कहते भी क्या, क्योंकि वो एक टीचर की लड़की थी, एंड वो उनको कहते क्या भाई इतनी बड़ी लड़की है, झूठ कैसे मतलब उन्होंने इतनी सारी कसमें खा ली। एंड फिर उन्होंने जो हेड थे स्कूल के, उन्होंने मेरे को समझाया कि बेटा ऐसे झूठ नहीं बोलते, बट हाँ उन्होंने बाद में मेरे से कहा था कि मुझे पता है तुम सच बोल रही हो, बट मैं क्या ही कर सकता हूँ। फिर उन्होंने वो किसी को भी ऐसे हॉस्टल में रूम में एंटर करने से मना कर दिया। एंड फिर उसके बाद जो बाहर वॉशरूम है, रूम के बाहर वॉशरूम है, उसी को यूज़ करने को सबको बोला। एंड फिर उसके बाद से कोई भी हॉस्टल के रूम में एंटर ही नहीं होता था, मतलब किसी को ऐसा एंटर करने की परमिशन नहीं थी। सो तब से उस दिन के बाद से ऐसा चोरी होना बंद भी हो गया, बिकॉज वही थी मेन चोर, एंड सबको पता था कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा है। बट उनके मम्मी पापा को लग रहा था कि ये सब कुछ मैंने करा है, तो दे वॉज सीरियस। बट मुझे इन सबसे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं करा था, मैंने दीदी को रंगे हाथों पकड़ा था भाई, रंगे हाथों पकड़ा था मैंने। एंड वहाँ पे CCTV कैमरा भी था, बट तब मुझे याद नहीं आया, अभी याद आ रहा है मुझे। सो दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो हिट लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड डू सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करना, अगर आप लोग के साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, मतलब कि आपने भी किसी को रंगे हाथों पकड़ा हो, या फिर कुछ मिस्ट्री जिसके पीछे आप लोगों ने जासूसी करके उस मिस्ट्री को वो किया हो, उस मिस्ट्री के पीछे का राज पता किया हो, तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय बाय।